नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि जगत में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बाउल अर्थात फल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग हर किस्म के फल उगाए जाते हैं, पर बीते कुछ वर्षों से हमारे हिमाचल प्रदेश में कीवी की खेती का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कीवी की खेती ने न केवल किसान भाइयों की आय को बढ़ाया है, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगारों को एक रोजगार का अवसर भी दिया है। इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कीवी की खेती एवं प्रबंधन। और इसी खास विषय पे आज हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, जो कि फार्म प्रबंधक के पद पर भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्रीय शिमला में कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कीवी की, तो आखिर ये किस तरह का फ्रूट रहता है? और साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और भारत की, क्योंकि कुछ ही वर्षों पहले ये भारत में आया है, तो किस स्तर पे ये भारतवर्ष में इसकी खेती की जा रही है और इसकी शुरुआत कैसी रही है? कीवी जो है भारतवर्ष में 1960 और 70 के दशक में जो इंट्रोड्यूस हो चुका था जी। ये स्थायी ना होके बाहर विदेश से ही भारतवर्ष में उगाया जा रहा है। और जहाँ तक हम इसके क्षेत्रफल की और उत्पादन की बात करें तो जो हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ये जो है लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है उगाया जा रहा है और 16000 मीट्रिक टन तक इसकी प्रोडक्शंस हैं। और कीवी की अगर हम विविधता की बात करें, ये जनरली जो एक वाइन है, बेल है ये, और इसको बेल की तरह उगाया जाता है। और जहाँ तक अभी हम हिमाचल या भारतवर्ष में बात करें तो ग्रीन पल्प जो होता है वही कीवी जो है ज़्यादा उगाई जा रही है। विश्व में गोल्डन पल्प और रेड पल्प की कीवी भी जो है उपलब्ध हैं। जो प्रचलित हैं हिमाचल में या जो भारतवर्ष में है वो ग्रीन ही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग अलग है। हमारे हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाके भी आते हैं, पर्वतीय इलाके भी आते हैं। तो अगर किसी हिमाचल प्रदेश के किसान भाइयों को कीवी की खेती करनी है, तो कीवी की खेती के लिए किस तरह का जो वातावरण जो अनुकूल रहेगा, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे मैंने कहा कि हिमाचल में जो है 1970 या 65-70 से जो है कीवी का उत्पादन हो रहा है और ये भारतवर्ष में 5वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है कीवी उत्पादन में। और उसके बाद में हमारा मिज़ोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, तब जाके जो है 6% जो शेयर है हिमाचल प्रदेश का है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की जलवायु की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जलवायु कीवी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हमारा, क्योंकि कीवी उत्पादन के लिए 800 से लेके 1500 मीटर जो समुद्र तल से ऊंचाई रहती है वो अनुकूल है। और साथ में जो इसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट, जो 700 से 800 घंटा शीत घंटों की जो आवश्यकता होती है वो जो इसके सुप्तावस्था में पूर्ण करने के लिए ज़रूरी होती है, वो भी यहाँ पे जो है उपलब्ध रहती है। तो हमारे जो सोलन हो गया, हमारा शिमला है, सिरमौर है, किन्नौर है, इन और कुल्लू है, इन ज़िलों में जो है कीवी का उत्पादन अच्छे से हो रहा है। और जहाँ तक हम मिट्टी की बात करें यार, इसके एग्रो जो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग हैं, तो सैंडी जो हमारी जो दोमट सी मिट्टी रहती है वो उपयुक्त रहती है। और इसका जो अगर बागवान ओरिएंटेशन उत्तर से दक्षिण की तरफ रखें जहाँ पे सूर्य की ज़्यादा उपलब्ध जो रोशनी रहें, क्योंकि बेल है, बेल ज़्यादा फैलती है और इसको सपोर्ट सिस्टम भी, जिसको हम ट्रेलिस कहते हैं, ट्रेलिस सिस्टम की ज़रूरत रहती है। ज़्यादातर जो है इसमें टी बार जो ट्रेलिस सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है और एक परगोला भी रहता है। और किसान बागवान जो लोकल जो बांस के स्ट्रक्चर्स बना के भी जो है इसके जो क्षेत्र जो कैनोपी मैनेजमेंट जो इसका कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात किया कि यहाँ पे जो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि इसका जो लगाने का जो तरीका है वो स्पेसिंग है। और इसका मैंने अभी कहा कि जो चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट्स है, तो 6 मीटर बाई 4 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर और रो टू रो है 4 मीटर, जो इसके लिए जो है अनुमोदित है। बाकी हमारी कुछ वैरायटी जैसे से हैवर्ड वैरायटी है वो उसके लिए थोड़ा 5 बाई 5 मीटर का जो है स्पेस जो है किसान लगा सकते हैं।
और जनरली अगर आपकी जो अगर उपलब्धता है, ज़मीन जो है आपकी सीधी है और एरिया आपका एक साथ है, तो आप जो है रो टू रो जो आप डिस्टेंस है उसको अपने तरीके से भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं। अपने स्लोप अगर ज़्यादा है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि स्लोप ज़्यादा रहता है, तो हम कंटूरिंग उस हिसाब से करें कि जो हमारा जो है पौधे टू पौधे की जो दूरी है जो है कायम रहे, क्योंकि ये फैलती ज़्यादा है, ग्रोथ बेल का जो जैसे फैलाव रहता है, तो उसी अनुसार हमें जो है पौधे टू पौधा दूरी रखनी चाहिए। और पीएच, सॉइल का जो पीएच है थोड़ा सा एसिडिक मांगता है, ये आपका मतलब 6.5 के पास में तक की जो है जो अगर हमारा पीएच मिट्टी का रहता है तो वहाँ भी अनुकूल रहती है जी। और अगर हम इसकी इरिगेशंस की बात करें तो ये ज़्यादा तौर पे जो गर्मियों का हमारा मौसम रहता है उस दौरान जो है पानी की आवश्यकता रहती है, तो हमें जो है इंटरवली इसमें जो है मॉइस्चर बना के रखना चाहिए और ड्रेनेज की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ज़्यादा वाटर लॉजिंग भी ना हो। और खाद वगैरह जो हम इसकी कहते हैं रिकमेंडेड वैसे 0.5 ग्राम NPK का मिक्सचर रहता है 4 साल तक, जब तक ये फलन में ना आए जी। 4 साल के बाद जब ये फलन में आ जाते हैं तो हम 8 वर्ष के बाद जो है स्टैंडर्ड डोज जो हमारी NPK की 800 ग्राम और आपका जो है 600 ग्राम के लगभग और 1200 ग्राम जो है पोटाश जो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं 8 वर्ष के बाद, जब ये फुल जो है फलन में कीवी आ जाती है 8 वर्ष के बाद में जी। डॉक्टर साहब अगर बात करें कीवी की किस्मों की, तो हिमाचल प्रदेश और भारत में अगर बात करें तो कौन कौन सी किस्में कीवी की लगाई जाती हैं, और ख़ासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी किस्में हिमाचल के किसानों के लिए बेहतर रह सकती है? मैंने कहा था कि ये जो भारतवर्ष में है अभी ग्रीन पल्प की जो किस्में हैं, जिसमें हमारा एलिसन, मॉन्टी, हैवर्ड, ब्रूनो और एबॉट, ये किस्में जो है उपलब्ध हैं। और इसके साथ में जो हमारे पॉलिनाइज़र मेल पौधे रहते हैं वो तोमरी और मताओ के रहते हैं जी। बागवानों को क्या करना पड़ता है कि इसकी रेशो को 9:1 की रेशो में जो है 9 मादा और 1 जो है नर पौधे को लगाना पड़ता है। और अगर आपका जो है एरिया या जो क्षेत्र है अगर अलग है, कंटूरिंग थोड़ी अलग है, तो आप नर को उस अनुसार जो है अपने क्षेत्र के अनुसार जो है लगा सकते हैं जी। जहाँ तक बात है इसकी हैवर्ड की, हैवर्ड थोड़ा सा चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा मांगता है और ये 2000 मीटर हाइट के लिए रिकमेंडेड है और इसकी ग्रोथ भी थोड़ा कम है। बाकी जो हमारी एलिसन वैरायटी है उसके जो है हमारे शिमला, सोलन, कुल्लू इन क्षेत्रों में जो है अच्छे रिजल्ट्स हैं और अच्छे फलन होता है। एबॉट जो किस्म है हमारी वो थोड़ा जल्दी जो है परिपक्व हो जाती है और हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी हमारी मॉन्टी, ब्रूनो जो हैं वो वैरायटियाँ जो है हमारी अक्टूबर और नवंबर में जो आती हैं। तो हमारी जो दूसरी किस्में हैं गोल्डन, हिमाचल प्रदेश में अब कुछ बागवानों ने और कुछ विभागों ने भी जो है गोल्डन जो पल्प वाली कीवी है उसका जो है निर्यात शुरू किया है, तो उसको जो है उगाने जा रहे हैं। और रेड पल्प वाली भी जो है किस्में जो है जिसमें हमारी एंजार रेड जो है किस्म जो हिमाचल में उगानी जा रही है जी। डॉक्टर साहब अगर किसी हिमाचल प्रदेश के किसानों को कीवी के पौधे लेने हो तो कहाँ से उसके पौधे ले सकता है? कीवी के पौधे जो उपलब्धता है वो हमारे विश्वविद्यालय जो नौणी विश्वविद्यालय है, स्टेट हॉर्टिकल्चर विभाग है और हमारे जो संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो भी, और साथ में अगर आपके पास मदर प्लांट है तो इसका पौध प्रवर्धन भी जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ये कलमों द्वारा किया जा सकता है। आप जो पौधे की कलम जी आप 20 से जो है 25 सेंटीमीटर की कलम जिसमें जो है 3 आँखें रहें और उसमें आप वो कलम बना के एक आँख में IBA 3000 ppm का अगर आप IBA रूटिंग हार्मोन यूज़ करते हैं और इसको जो है किसी सॉइल मीडिया में या में लगा के तो खुद भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं और ये आसानी से जो है पौधे तैयार हो जाते हैं जी। और आप मदर प्लांट बनाने के बाद आप इसको
पौध प्रवर्धन को, कीवी के पौध प्रवर्धन को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि इजीली जो है प्रोपेगेट हो सकता है। बस इसका जो लगाने का है, इसके जो पहले मैंने 2-3 साल आपको बताया कि जब तक ये 3-4 साल में फलन में ना आए तब तक इसको जो है थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है, स्टॉकिंग करके, और इसका ट्रेलिस सिस्टम जो बनाने की अच्छी ज़रूरत रहती है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग और क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज की, अक्सर हमारे किसान भाइयों को इसका पता नहीं चलता है कि कब फल पक के तैयार हो गए, और जो इसका फल का जो रंग है वो पूरी उम्र उसका एक जैसा ही रहता है, वो ब्राउन ही रहता है। तो किसान भाइयों को ये भी पता नहीं चलता है कि ये फल पक भी गया है और इसका तुड़ान समय कौन सा सही रहना चाहिए। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन पल्प की कीवी हैं, अबॉट है, एलिसन है, मोंटी है, ब्रूनो और हैबॉट, ये जो प्रजातियां हैं, इनका जो हार्वेस्टिंग का समय रहता है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का रहता है। और जिसमें सबसे पहले जो है अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में जो है एबॉट, और उसके बाद में लास्ट में जो है आपकी एलिसन, फिर ब्रूनो, और नवंबर में जो है मोंटी, और फिर सबसे अंतिम में जो है हैवॉर्ड किस्म का जो है हार्वेस्ट किया जाता है। और हमें जो किसान जो जनरल देखते हैं कि वो पक रही है नहीं पक रही है, क्योंकि इसका जो छिलका रहता है वो भूरे कलर का रहता है और उसमें जो है थोड़े फज जो बाल रहते हैं। तो आप जनरली अपने बाग में क्या इस जो सरफेस पे अगर वो बाल हाथ से जल्दी रिमूव हो रहे हैं तो आप उसकी परिपक्वता देख सकते हैं। और अगर आप TSS चेक कर सकते हैं, तो अगर इसका TSS 6.2 से ऊपर जा रहा है तो ये पकने के लिए तैयार रहती है। तो उसके बाद जो है आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात की भंडारण की, भंडारण में जो है 6 से 8 सप्ताह तक, 2 महीने तक आप इसको, जो जनरल हमारा रूम टेम्परेचर रहता है जो थोड़ा, वहाँ पे इसको आप भंडारण कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी जो है कोल्ड स्टोर के। और अगर आप इसको कोल्ड स्टोर में ले जा रहे हैं तो ये 6 से 8 महीने तक आप जो है इसको कोल्ड स्टोर में 0 से -0.6 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको जो है संरक्षित कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके जो मार्केटिंग की जो रहती है, तो विशेष तौर पे ये छोटे पैकेज में ही जो है आप इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं अक्सर हमने देखा है किसी भी फल की जो पहचान है और जो आकर्षण का जो बिंदु रहता है वो पैकेजिंग रहता है। तो इसकी पैकेजिंग कितने किलोज़ की रहती है और किस तरह की किसान भाई को करनी चाहिए? साथ ही हमारे जो किसान भाई को इसका अगर हम बात करें बाज़ार में, तो किस तरह के जो दाम देखने के लिए मिलते हैं? कीवी की जो बेल है, एक प्रति बेल में उत्पादन जो है, जो एवरेज उत्पादन रहता है वो 55 से 100 kg तक आ जाता है। निर्भर करता है कि आपका पौधा परिपक्व में 8 वर्ष के बाद, जैसे मैंने कहा कि 8 वर्ष के बाद जब वो परिपक्व में आ गया है तो वो जो है आपको एवरेज इतना उत्पादन देगी। और हमें जो है इसकी जो पैकेजिंग की आपने बात की, पैकेजिंग में हमें इसे आप कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस रहते हैं सिंपल, उसमें जो है 1 किलो से 3 किलो की पैकिंग में आप इसको होलसेल या रिटेल में आसानी से जो है मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा ये फ्रूट पेरिशेबल नहीं है तो आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें बड़ी जो पैकिंग है उससे बचना चाहिए। बाकी जो आपकी पैकिंग के दौरान जो इसमें अगर हम पॉलीथीन लाइनर यूज़ करें तो उसकी फ्रूट की जो आर्द्रता है वो कायम रहती है और ये ज़्यादा देर तक तो है स्टोर रहता, जल्दी पकता नहीं है। तो हमें इस तरह की पैकिंग जो है करनी चाहिए जिसमें थोड़ा फ्रूट कम हो। और छोटे जो आते हैं हमारे पॉलीथीन के जो पैकेट जिसमें 2 से 3 कीवी जो है वो भी जो है रिटेल में आसानी से जो है मार्केट में बिक जाते हैं। और जहाँ तक हम आपने इसके रेट की बात की, तो रेट जो है होलसेल में जो है आपका 150-200 रुपये पर किलो तक ये जाता है। लेकिन अगर हम इसकी ऑफ सीज़न की भी बात करें तो कई बार इसका जो एक फल ही जो है 40 से 50 रुपये तक भी बिकता है। जैसे इसमें चिकित्सा में इसमें रिकमेंड करते हैं कि ये जो है खून प्लेटलेट्स बनाने में आवश्यकता, तो आवश्यकता के अनुसार भी जो है मार्केट के ट्रेंड को देख के भी जो इसके रेट में फ्लक्चुएशन रहती है। लेकिन इसकी जो आपने कहा जैसे मार्केटिंग है वो हमारे स्थानीय बाज़ारों में भी और जो है बाहर भी जो है आसानी से की जा सकती है। जी, अक्सर सर डॉक्टर साहब कीवी की
जो एक ग्रेडिंग की जाती है, ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग, वो किस आधार पे की जाती है? साइज़ या कलर किस आधार पे इसकी जो ग्रेडिंग की जाती है? किसी भी फल की जो मार्केटिंग के लिए जो है वो आकर्षित, उसका जो पैकेजिंग है, ग्रेडिंग है, वो आकर्षित रहना ही चाहिए, जिससे उसके दाम जो है अच्छे मिलें। तो कीवी में भी जो हम ग्रेडिंग की जो बात करते हैं उसमें 70 ग्राम से ऊपर जो फल रहता है वो ए ग्रेड में रहता है, और 40 से जो 70 ग्राम के बीच का जो फल रहता है वो बी ग्रेड में, और जो 40 से नीचे आपका जो फल रहता है वो सी ग्रेड में आता है। तो हम जो बी और ए ग्रेड की जो हम बात कर रहे हैं, और बी और ए ग्रेड को अगर आप ग्रेडिंग करके मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आपको उसी अनुसार आपको उसको उसके अच्छे दाम जो है मिलेंगे। ए ग्रेड का फ्रूट जो है, मैंने अभी आपको कहा कि वो 50 रुपए तक एक फल तो जा सकता है, और एक बेल में अगर आपकी उत्पादन इतना है तो अगर हम एक कीवी के जो कैनोपी के एरिया की बात करें तो 6/4 24 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो आपको 100 किलो भी अगर उत्पादन दे रहा है तो आप एक फल की कीमत के अनुसार उसको आंक सकते हैं कि वो आपको कितनी आय देने वाला है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम कीवी के पौधों में केमिकल्स और दवाइयों का छिड़काव कम देखने के लिए मिलता है, पर क्या कीवी के पौधे में भी क्या बीमारी देखने के लिए मिलती हैं, या आने वाले समय में इस पे कोई बीमारी देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, जो अस्थाई पौध होते हैं जैसे कीवी है, कीवी जो है चाइनीज़ गूसबेरी नाम से भी जाना जाता है, और ये चाइना का मिरेकल फ्रूट्स है और न्यूजीलैंड का हॉर्टिकल्चर वंडर फ्रूट है। लेकिन हिमाचल में भी अस्थाई होने के बावजूद भी इसने यहाँ पे अपने आप को जो है अच्छी तरह से अडेप्ट किया है। यहाँ पे इस तरह के कोई रोग इसमें देखने को नहीं मिले हैं। कुछ जो निमेटोड्स की प्रॉब्लम रही थी रूट्स में, वो काफ़ी निम्न स्तर पे हैं, और बाकी जो कीड़ों लीव्स, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है तो कुछ कीट जो है इसके पत्ते को खाते हैं, तो उसका उत्पादन पे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की कोई गंभीर बीमारियां अभी तक इसमें नहीं हैं। तो जैसे हमारे किसान बागवान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ जो जा रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती में कीवी को प्राकृतिक खेती से उत्पादन करना एक अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के अभी रोग कीटों का ऐसा जो है प्रकोप नहीं है, और हम आसानी से जो है इसको प्राकृतिक खेती में इसको उगा सकते हैं और अच्छा व्यवसाय के रूप में इसको जो है अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर जब भी किसान भाई कीवी की खेती करते हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि जैसे ही वो तना ऊपर जो टी बार है उसके पास पहुंचता है वो मुड़ने लगता है, तो उसकी क्या कारण रहता है? उसे सीधा करना क्यों ज़रूरी है? और साथ ही कई बार उसके कारण जो कीवी के पौधे का जो साइज़ है वो भी छोटा हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? कीवी में जो है स्टॉकिंग का और ट्रेलिंग का बहुत ज़रूरी है। स्टॉकिंग के लिए हमें उसको 5 से 6 फुट हाइट तक हमें उसे सीधाई करनी पड़ती है। उसको सीधा रखना पड़ता है जब तक कि वो जो है टी बार में ऊपर तारों के ऊपर से तारों के जंजाल से क्रॉस ना करे, वो चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो ट्रेलिंग का। तो 6 फुट की हाइट के बाद हम उसको जो है फैलाना शुरू करते हैं। प्रूनिंग जो है कीवी की बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा फ्रूट लगेगा वो जो इस वर्ष की जो शाखाएं निकलेगी उन शाखाओं पे ही फ्रूटिंग बड्स निकलेंगे। तो जो पुरानी शाखाएं हैं, पुरानी शाखाओं को हम जो है वुडी बनाते हैं और उसको जो है फैलाव में ही यूज़ करते हैं। तो प्रति वर्ष इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है, जिससे जो है हमारी ब्रांचें आपस में उलझे ना, और जो फलों का उत्पादन हो नई शाखों पे हो। तो जितने भी आपकी उसकी प्रूनिंग कट होगी तो वो कट जो है हमारे फल उत्पादन में सहायक रहेंगे। विंटर में जो डोरमेंसी में उत्पादन जो प्रूनिंग होती है वो हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 जो आंखें हम जो साइड की शाखाएं रहती हैं उसमें रखें। और अगर हम समर प्रूनिंग की बात करें तो समर प्रूनिंग में जहाँ पे हमारे अंतिम शाखा में फल लग रहे हैं उससे आगे जो हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ आ रही है उस ग्रोथ में हम फल से आगे के 6-8 बड छोड़ के उसके बाद की आगे की शाखाएं जो हैं काट दें, तो फल के आकार और उसकी बढ़ोतरी में वो सहायक रहती है समर प्रूनिंग। जी डॉक्टर साहब, हम जैसे सभी जानते हैं कि कीवी का फल है जो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित होते जा रहा है।
आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये किस तरह से किसान भाइयों के लिए लाभदायक हो सकता है, और अगर किसी किसान भाई को इसकी खेती करनी है तो वो किसानों की आय के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? भारतवर्ष में कीवी का जो सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश से ही शुरू हुआ था, लेकिन उत्पादन में हम थोड़ा पीछे रह गए। इसमें अरुणाचल प्रदेश हमारे से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो आगे निकल गए। तो हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और मैंने कहा कि पौध प्रवर्धन में भी जी जल्द ईजिली आप इसको प्रोपेगेट सकते हैं। तो नर्सरी जो उगाते हैं उनके लिए भी अच्छा व्यवसाय है, और जो फल उत्पादन करते हैं फल उत्पादन वालों के लिए भी ये बागवानी में विविधता अगर हम चाहते हैं तो कीवी एक बहुत अच्छा जो है फल है, जिसे हम उत्पादन के लिए अपने बगीचों में उगा सकते हैं। और रोग ना होने के कारण और प्राकृतिक रूप से अनुकूल होने के कारण जो हमारी स्थायी पौध रहती हैं उसके साथ इसका किसी भी तरह का जो है कंपटीशन नहीं देखा गया है। तो ये अनुकूल है यहाँ के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। हमारे बागवान जो है यहाँ से हिमाचल से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा एरिया इसका बढ़ गया, केरला तक चला गया। तो हमारे किसानों को इस क्षेत्र में कीवी उत्पादन में और ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में जो है अपना जो है वर्चस्व बढ़ा सके। जी डॉक्टर साहब, जैसे कीवी का जो फ्रूट है कहीं ना कहीं उसमें एक टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में इसमें एक्सपोर्ट भी चाहिए होती है, टी बार चाहिए होता है। तो इसकी क्या विशेष ट्रेनिंग ली जा सकती है, और अगर किसी को कीवी के संबंधित जानकारी लेनी है तो वो कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है? कीवी उत्पादन के लिए बागबान जो है हमारे जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, KVKs हैं, या जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको हर स्तर पे जो है आपको इसकी जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी, और पौध भी जो है आपको किस्मवार वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। अगर आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग्स या इसके लिए प्रूनिंग्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, इसके पौधों को आप सुप्तावस्था में लगा सकते हैं, दिसंबर से लेके जो है जनवरी फरवरी तक। उस दौरान ही आपको इसकी पौध उपलब्ध रहेगी। वो संस्थानों में है, चाहे नर्सरी बागवान के पास में है। जब ये सुप्तावस्था से बाहर आ जाए तब हम इसको नहीं लगा सकते हैं। तो सुप्तावस्था में ही हमें इसको लगाने की कोशिश करनी चाहिए और लगाना भी चाहिए। और जहाँ तक हम किस्मों की बात करें, किस्में जो गलत ना लगें, अच्छी किस्म रहे, तो हमें इसे कहीं जो हमारा इस संस्थान है या फिर जो नर्सरी है जो विभाग से जो है प्रमाणित है वहीं से ही हम लें, ताकि हमें गलत किस्में या जो हम किस्म नहीं चाह रहे हैं वो ना आए। और इसमें सबसे ज़रूरी जो मैंने कहा कि नर में कभी भी जो नर पौध रहेगा उसमें नर पौधे में कभी भी फल नहीं लगेंगे। तो ये हमेशा जोड़े में ही फल लगेगा। तो एक नर एक मादा। तो अगर आप 2 ही पौधे लगा रहे हैं फिर भी आपको एक नर का पौधा लगाना ही लगाना है, और उसमें कभी पौध नहीं लगेगी। और अगर आप 9 पौधे, मैंने 8-9 जो रेशो बताया, 8-9 उसके साथ भी आपको एक पौधा जो है नर का लगाना ही है। और प्रूनिंग और ट्रेनिंग समयवार इसकी जो रहेगी उसे भी जो है आपने जिस तरह से भी जो गाइडलाइन रहती है या विभागों से आपको जानकारी रहती है उस दौरान करें, और कीवी के उत्पादन को प्राकृतिक तरीके से भी आप इसको उगा सकते हैं। जी, तो दर्शकों, आज हमने मुलाकात की डॉक्टर जितेंद्र जी से, जिनसे हमने जाना कि आखिर हमारे किसान भाई किस तरह से कीवी की खेती कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने रोज़गार का साधन कीवी की खेती को बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।